शांति 16/11/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप ही तुम्हें डायरेक्ट यह वर्षा देते हैं। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है? उत्तर है, जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है, पूरा ज्ञान नहीं है या पुरानी कोई आदत है, ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है। बाहर का संग भी बहुत खराब है, जो खत्म कर देता है। संग का असर बहुत जल्दी लगता है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे एक बाप के साथ बुद्धि योग रखो, बाप को ही फॉलो करो, कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो। गीत है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि अभी बेहद के बाप से हमें वर्षा मिल रहा है। ये बहुत समझने की बातें हैं। कहावत है, परमपिता परमात्मा भी सब धर्म स्थापकों को भेज देता है अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए, तो वह आकर धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि वह कोई वर्षा देते हैं। जो भी धर्म स्थापक आते हैं वो वर्षा नहीं देते। वर्षे की तो बात ही नहीं, वर्षा देने वाला तो एक शिव बाबा है। बाबा कहते हैं, समझो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आए हैं, उन्होंने क्या किया? किसी को वर्षा दिया? नहीं। वर्षा देने का काम तो सिर्फ बाप का है। वो खुद आते हैं, खुद खुदा, इसलिए उनको खुदा कहते हैं। क्रिएटर एक है, लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। यह धारणा करने की बात है। धारणा भी उन्हों को होगी जो औरों को दान करते होंगे। गॉड फादर तो एक ही निराकार को कहा जाता है। सब निराकार आत्माओं का एक ही बाप है। वो क्रिएटर भी है, वो पतित पावन भी है। सतयुग में सभी पावन होते हैं। फिर पतित कैसे बनते हैं? सतयुग त्रेता में सभी आत्माएं पावन होती है। पतित कैसे बनती है? लिखा हुआ है ना, देवताएं द्वापर से वाम मार्ग में जाते हैं, फिर दुनिया पतित होना शुरू हो जाती है। बाप तो कहते हैं कि बच्चे, तुम जितना मुझे याद करोगे उतना तुम वर्षे के अधिकारी है। मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने एक ही टाइम पर तो आता हूँ ना। देखो, बाबा भले दो हो सकते, एक शरीर का, दूसरा आत्माओं का, बाकी कोई बाबा नहीं है। बाबा कहते हैं, इस समय भारत खास और आम सारी दुनिया रावण के बंधन में है। तो बच्चों को तो बाबा के सम्मुख बैठ बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे बाबा मधुबन से बाहर कहाँ जाएंगे नहीं। देखो, बाबा मधुबन से बाहर कहाँ जाएंगे नहीं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? शिव बाबा कहते हैं, हमको तो स्वर्ग में जाने अथवा स्वर्ग देखने की भी खुशी नहीं है, तो बाकी ये दुनिया को क्या देखेंगे? बाबा कहते हैं कि बच्चों को ये सब बातें दुनिया वालों को सिद्ध करके बतानी है कि वर्षा देने वाला कौन है? बाबा। बाबा कहते हैं कि मैं दूर देश का रहने वाला हूँ ना, तुम बच्चों के पास आता हूँ। इसका अर्थ भी अब तुम समझते हो। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर अपने देश में आएंगे। अच्छा, द्वापर के बाद जो भी आत्माएं आएंगी वो तो पर राज्य में आती है ना, मतलब रावण राज्य में आती है, पराये राज्य में आती है। सतयुग में तो कितना सुख है। बाबा कहते हैं, सबसे जास्ती सुख तो तुमने भोगा है। बाबा कहते, भले यहाँ भी बैठे हो पर पूरा बुद्धि योग नहीं,
ज्ञान नहीं तो संग दोष में गिर पड़ते हैं। किसी में आदत होती है, उनका संग का रंग झट लग जाता है। यहाँ तो बाबा का संग होता है। आगे चल माया नाक से पकड़ लेगी, बात मत पूछो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना हो सके बाबा की याद में सर्विस करो। ब्रह्मा बाबा का अनुभव भी कहता है, ऐसे बहुतों ने बाबा को छोड़ दिया, ईश्वरीय जन्म भी लिया, फिर माया ने घसीट लिया। अच्छे बच्चों को माया एक गुस्सा लगाए बेहोश कर देती है। जिनका बुद्धि योग बाहर भटकता है, बाबा कहते हैं उनका योग लगता नहीं। देहदारियों में बुद्धि लगी रहती है। इस बाबा से भी भल तुम्हारा कितना भी प्यार हो, लेकिन इसमें बुद्धि योग मत लगाओ। बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश भी नहीं होंगे। हाँ, बाकी बाबा कहते हैं जितना हो सके तुम बाबा की याद में बैठ लवलीन अवस्था को पाएंगे। और बाबा तो कहते हैं कि मेरे को तो शरीर भी नहीं है, तो मेरी आत्मा खाएगी कैसे। हाँ, बाकी वासना वो लेती है। शिव बाबा तो है ही अभोक्ता, कुछ खाते नहीं। मम्मा की आत्मा आती है तो खाती है, पितर भी आते हैं तो खाते हैं। ये बातें समझने की है। तो सिवाय एक के किसी को बाबा नहीं कहना। बाबा कहते हैं अगर कर्म बंधन में अथवा मित्र संबंधियों में बुद्धि रहेगी तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुमको तो देहदारियों से बुद्धि योग हटाना है, सबको भूल जाओ। बाबा कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया। दुनिया को याद करते हो तो तुमको 100 गुना दंड पड़ेगा। इसीलिए बाबा से बुद्धि योग लगाओ। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना तुम बाबा की याद में रहेंगे उच्च पद पाएंगे। तुम बच्चों की भी बुद्धि अगर बाहर जाती रहेगी तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बच्चे बने हो तो फॉलो करना चाहिए। करना भी कैसे है, पूरा पूरा फॉलो करना चाहिए, तभी तो तकदीर बनेगी ना। देखो किसी को तो मोह होता है, तो मोह रहेगा तो क्या होगा। बाबा कहते हैं तकदीर बनते बनते बिगड़ जाएगी। 5% बाबा को याद करते हैं, बाकी 95% बुद्धि बाहर रहती है, भटकती है। तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं। यहाँ तो बाबा कहा बस बाबा के बन गए, पुराना संबंध छूटा। वो जाने उसके कर्म जाने, हम क्या जाने। ऐसे बहुत थोड़े हैं, बाप मिला बस, और किसी की परवाह नहीं। इतनी हिम्मत चाहिए, सच्ची दिल हो, श्रीमत पर चलते रहे तो कोई भी रोक नहीं सकता। पवित्र बनने में कोई विघ्न डाल नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कर्म बंधनों के चिंतन में नहीं रहना, बुद्धि को देहधारियों से हटाना, बेहद का संन्यास करना, बंधनों से छूटने के लिए पूरा पूरा नष्ट मोहा बनना, सच्ची दिल रखनी है, ज्ञान में मजबूत पक्का हिम्मतवान बनना है। वरदान, बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्मा स्नेही भव। बहुत सुंदर बाबा ने आज वरदान दिया है। बाबा कहते हैं बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्मा स्नेही भव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जाते हैं। आप बच्चे सिर्फ परमात्मा स्नेही बन गोद में समाये रहो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। लवलीन हो रह कर कार्य करो। बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ है, सेवा में साथी है और स्थिति में भी साथ है, सर्व संबंधों में साथ निभाते हैं। तो बाबा तो ऑफर करते हैं ना,
आप सिर्फ परमात्मा स्नेही बनना और जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो तो अकेला फील नहीं होगा। स्लोगन, स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का आधार है। ओम शांति। ओम शांति।